जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के अपन यूट्यूब चैनल मोर भाखा में आप मन के स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को महाबली विक्रम बजरंगी पवन सुत के जन्म उत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के और आधुनिक काल तक के इतिहास का और साक्षी रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के आधार पर तीन भागों में, तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। अतः आज से हम लोग शुरू करेंगे, आज से हम लोग श्री गणेश करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग आज से पढ़ेंगे भैया। ठीक है भाई, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के विकास के आधार पर तीन भागों में, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तीन भागों में बांटा गया भैया? एकदम सिंपल, अभी मैं बताता हूं, याद हो जाएगा। कैसे? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, लिपि के विकास के आधार पर। किस आधार पर? लिपि के विकास के आधार पर। ठीक है भाई, लिपि के विकास के आधार पर मैं यहां लिख देता हूं क्या, लिपि। अब कई जन को लिपि नहीं पता होगा, जाओ पढ़ना हिंदी में लिपि कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिपि के विकास, लिपि के विकास के आधार पर। और हम लोग क्या करते हैं भैया, तो हमारे सुंदर प्रदेश के इतिहास को तीन भागों में, तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, तीन भागों में विभाजित करते हैं। ये तीन भाग कौन कौन सा है? कौन कौन से तीन भागों में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को और वर्गीकृत करेंगे और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। तो हम लोग लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को तीन भागों में से बांट सकते हैं। ठीक है भाई, तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग? तो सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है भाई, पहला है क्या आपका प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। तो पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है भैया? ऐतिहासिक काल। तो तीन भागों में हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ के इतिहास को और विभाजित कर दिया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, तीन भाग में तो हमने बांट दिया। अब है क्या चीज प्राग ऐतिहासिक काल? ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? कुछ नहीं भैया, जैसे एक सामान्य सा नाम है। इतिहास का अलग अलग कालखंड अवधि के आधार पर अलग अलग बांट दें। अब अवधि के आधार में अलग अलग बांटे तो अलग अलग नाम रख दें, तो अलग अलग नाम है कि नहीं? उसने इखर अलग अलग नाम रख दें, कुछ नहीं तो का कौन सा काल हम नाम रखें? तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें पाषाण काल को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? पाषाण काल को। प्राग ऐतिहासिक काल में हम किसको पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? पाषाण काल का। तो इसे मैं लिख देता हूं भैया, पाषाण और काल। ठीक बात है भाई, ये पाषाण काल का अध्ययन करेंगे किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल। पत्थर है जी, पाषाण ने पत्थर है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, पाषाण काल के बारे में जानेंगे। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। ठीक है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आद्य ऐतिहासिक काल में और किया जाता है। तीसरा का है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल माने प्राचीन, इसको तीन भागों में बांट सकते हैं ऐतिहासिक काल को। छत्तीसगढ़ का जितना भी इतिहास है उसको इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो तीन भागों में हम बांट सकते हैं किसको? ऐतिहासिक काल को, मतलब प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक। तो तीन भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे पाषाण काल, तो पाषाण काल को हम लोग चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। कौन कौन सा चार भागों में वर्गीकृत करते हैं भैया पाषाण काल को? है कि नहीं? तो पाषाण काल को हम लोग चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले होता है पूर्व पाषाण काल। कौन सा? पूर्व पाषाण काल। ऐसे एक होता है पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? पहला। दूसरा कौन सा होता है इसमें? उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। तो दूसरा होता है क्या आपका? मध्य पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है उत्तर पाषाण काल। कौन सा? उत्तर पाषाण काल। इसको ध्यान में रखेंगे, उत्तर पाषाण काल। ठीक भाई, उत्तर पाषाण काल को आपको ध्यान में रखना है। और चौथा कौन सा है? नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल भैया? इसको बोलते हैं नव, इसको बोलते हैं क्या अपन लोग? नव पाषाण काल। कौन सा? तो नव
पाषाण काल, ऐसा नव पाषाण काल लिख दो, ये लो नव पाषाण काल। तो हमने 4 भागों में क्या किया, इसको वर्गीकृत कर दिया। किसको? पाषाण काल को, या मैं कह सकता हूं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल को हमने 4 भागों में अलग अलग बांट दिया, कालखंड के आधार पर और अवधि के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो आपको क्या करना है, तो आपको पीछू बैठ के जांगर चुट्टे नहीं करना है, मेरे साथ बोलना है, दोहराना है। और जब दोहराओगे तो याद होगा, दिमाग में घुस रहेगा, है कि नहीं? तो खरबर क्या करना है, एकदम सिंपल है, क्या करना है, इसको बोलना है मेरे साथ। सबसे पहले हमने लिपि के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा 3 भाग? प्रागैतिहासिक काल, बोलो बोलो बोलो, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब 3 भागों में बांट दिया, तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को रखते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हुई पाषाण काल में, है कि नहीं? जो आदि मानव लोग थे वो क्या क्या करते थे, कैसे उनका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। अब पाषाण काल को 4 भागों में हमने फिर से बांटा। कौन कौन से 4 भाग? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर उत्तर पाषाण काल, और लास्ट में चौथा नंबर पे है नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्बन डेटिंग है या जो अवधि है वो कब से कब तक का माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवधि है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य हमारा जो उत्तर भारत था, वहां पे जो सभ्यता पनपी थी, जो सभ्यता का विकास हुआ था, सिस्टमेटिक जो सभ्यता था, व्यवस्थित और सबसे उत्कृष्ट सभ्यता था उस समय का, वो था सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में कहां पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। अब ये दे ईसा पूर्व देख देख के कई जन के पोटा कापे लगे हुई, मजा ना था। हम तो बापुर हम नहीं पढ़े भैया, ये नहीं जानते इसके बारे में ईसा पूर्व क्या होता है। कोई टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा गुरुजी बताएगा ईसा पूर्व क्या होता है। एक भगवान क्रिश्चियन बन के का बोला जीसस क्राइस्ट, है कि नहीं? जैसे हमारा भगवान बजरंग बली, है कि नहीं? तो भगवान है कौन? जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट के जब अवतरण हुई या पैदा हुई, ओकर पहली के जो अवधि है, जीसस क्राइस्ट के पैदा होय के अवतरण होय के पहली के जो कालखंड है, ओकर पूर्व जो अवधि है ओला बोले जाते का ईसा पूर्व। मतलब ईसा के जन्म के पूर्व ओला कहते ईसा पूर्व, है कि नहीं? और ईसा के जन्म के बाद के समय लगा के थे ईसवी। जैसे अंग्रेजी में सुने हो बीसी। बीसी मतलब ना ना ना, तुम लोग जो सोच रहे हो बीसी, वो नहीं 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 नहीं, वो गाली वाला बीसी नहीं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जीसस के पहले का जो समय है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब जीसस के जन्म के 2300 साल पहले जो सभ्यता हमारे यहाँ रही, भारत में हमारे जो संस्कृति में रही, ओला कहते कहा सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं? और जीसस के जन्म के बाद के जो समय ईस्वी की थी, अंग्रेजी में की थी एडी, एनो डोमिनी, है कि नहीं? बीसी बिफोर क्राइस्ट, वैसे का है ईसा पूर्व। मतलब ईस्वी सॉरी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। तो बताओ, उनके देवता के जन्म के पूर्व हमारे यहाँ जो सुसभ्यता, सुसंस्कृत जो सभ्यता थी उसको हम लोग कहते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में कहां पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। छत्तीसगढ़ में यहाँ का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। इसलिए ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इसको, भारत के इतिहास में और अच्छे से पढ़ना, ठीक है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक बात। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल को क्या करते हैं अपन लोग? फिर से 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है? इसको मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, ऐतिहासिक काल को, ठीक है भैया? ये कौन सा है? ऐतिहासिक काल, ध्यान में रखना। ऐतिहासिक काल ये हो गया क्या आपका? पाषाण काल। अरे ये बता रहा हूं मैं क्या? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है? किसको 3 भागों में बांटते हैं? तो देखो ये ऐतिहासिक काल को। अब ऐतिहासिक काल को कौन कौन से 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का कौन सा? प्राचीन और इतिहास, ठीक है? उसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास, ठीक बात है भाई, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद पढ़ते हैं क्या अपन लोग? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, ठीक है भाई? छत्तीसगढ़ का और आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक काल है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। समझ में इसका? ये जो मैं विभाजन करे हूं, है कि नहीं? इलम मैं नहीं करे भैया, बहुत बड़े बड़े विद्वान बन करे, मैं तुम्हें बताता हूं बस, ठीक है? तो जो लिपि, लिपि मतलब जो लेखन के आधार पर है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक? कौन कौन से 3 भागों में? बोलना है, बोलना है, मेरे साथ बोलना है। कौन कौन से 3 भागों में बांटते हैं? तो सबसे पहले बांटते हैं क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल तो इसमें पाषाण काल को लिया जाता है, और पाषाण काल को फिर 4 भागों में बांटते हैं। पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है? उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? उसके बाद आते हैं सीधा सीधा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व का समय था।
इसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। ठीक है भाई, नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ेंगे, काहे जबरदस्ती पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर से हमने 3 भागों में बांटा। कौन-कौन सा? तो पहला है आपका कौन सा? प्राचीन इतिहास, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है क्या आपका छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास में क्या-क्या पढ़ते हैं? तो एकदम समरी बता रहा हूँ। जैसे अपन प्राचीन इतिहास में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वैदिक काल पढ़ेंगे कि भाई वैदिक काल का कौन-कौन सा साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिला है। उसके बाद रामायणकालीन साक्ष्य, महाभारत कालीन साक्ष्य कहाँ-कहाँ मिला है छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं? उसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य कहाँ कौन-कौन जगह मिले छत्तीसगढ़ में, इला पढ़ना है। ओकर बाद महाजनपद कालीन, जब महाजनपद काल रहिस अर्थात पूरा संपूर्ण विशाल भारत 16 महाजनपद में विभाजित रहिस, ओ समय छत्तीसगढ़ कौन सा महाजनपद के हिस्सा रहिस, इला पढ़ना है। ओकर बाद पढ़ना है हमन ला का मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ से मिला है। उसके बाद क्या पढ़ना है मौर्य काल के बाद पढ़ना है आप लोग क्या सातवाहनकालीन साक्ष्य कहाँ से मिला है। कुषाण वंश के जो सोना का सिक्का है वो कहाँ मिले है कि नहीं, इला पढ़ना है। ओकर बाद मेघ वंश पढ़ना है, मित्र वंश के साक्ष्य कहाँ से मिले, इला पढ़ना है। ओकर बाद वाकटक वंश के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए। ओकर बाद फिर गुप्त वंश के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये सब ला काम पढ़बो हमन प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश को भी पढ़ना है, जैसे राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में पढ़ना है, पर्वत द्वारक वंश के बारे में पढ़ना है। एक अलावा मैकल के सोमवंश, सर्वपुरी वंश, नल वंश, पांडु वंश, बाण वंश, ये सब वंश के बारे में हमला छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में और अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में काला हमन पढ़तन भैया, तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में बहुत समृद्ध और विशाल राजवंश कलचुरी वंश के बारे में हमला जाने मिलते। कलचुरी वंश भारत में सबसे लंबा समय तक राज करने वाला, शासन करने वाला राजवंश रही, जेकर संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। एक दू शाखा रही, एक रतनपुर के शाखा और एक रायपुर के शाखा। एक बारे में विस्तार से डिटेल में पढ़ो भैया का कलचुरी वंश के बारे में मध्यकालीन इतिहास में। एक अलावा मैकल के फणी नागवंश, बस्तर के और छिंदक नागवंश, बस्तर के काकती वंश, कांकेर के सोमवंश, ये सब के बारे में काम पढ़बो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़बो। ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, ओकर बाद आधुनिक इतिहास पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में काला पढ़ना है, मराठा मन ला पढ़ना है। जब मराठा मन आई तो मराठा मन के अप्रत्यक्ष शासन, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, जोजवा रही मन दोनों जन, तो जोजवा मन के बारे में पढ़ना है कामा छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में। ओकर बाद मराठा मन के प्रत्यक्ष शासक बिंबाजी भोसले के बारे में पढ़ना है। ओकर बाद छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था पढ़ना है, 8 जन कौन-कौन सूबेदार आए रहिस। ओकर बाद अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, जो अधीक्षक आए 6 जन, ओकर बारे में पढ़ना है, अधीक्षक मन के शासन ला पढ़ना है। ओकर बाद पुनः मराठा, रघुजी तृतीय तो पुनः मराठा शासन है, ओला विस्तार से हमला पढ़ना है। ओकर बाद 1857 की क्रांति पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ना है हमला, 1857 की क्रांति। ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन पढ़ना है। ओकर बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो यहाँ तक हम लगा करना है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में और विस्तार पूर्वक क्या करना है, अध्ययन करना है। और अध्ययन क्या करना है भैया, मैं तुम्हारा गारंटी देता हूँ, रटवा दूं मैं इतिहास का पूरा, ये मोर गारंटी, बस मोर संग तुम बने रहो, पूरा इतिहास ला एकदम मोखरा रटवा की जिम्मेदारी मोर। बस मैं जैसे कहा था वैसे करना है, मोर साथ बोलना है, तुम्हारा कल याद हुई, बार बार वीडियो देखना है, बोलना है, सब याद हो जाए। ठीक है, बजरंगबली कृपा से। तो छत्तीसगढ़ के जो ऐतिहासिक काल है वो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़बो, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़बो और ओकर बाद छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़बो। इनमें कौन-कौन से राजवंश के बारे में पढ़ना है, एहू मैं अच्छे से बता दूं। तो ये पूरा कंप्लीट हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास जेकर बारे में हम क्या करना है भैया, अध्ययन करना है। समझ में इसकी नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं हम का प्राग ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य है, अर्थात छत्तीसगढ़ में पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हो है, वो हम क्या करथन, विस्तार से अध्ययन करथन। समझ में इसका, ठीक। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के लिपि के आधार पर विकास को, छत्तीसगढ़ की जो इतिहास है उसको हमने कितने भागों में बांटा और कितने भागों में वर्गीकृत किया है कि नहीं, समझ है इसकी नहीं। अब देखते का भैया सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। तो इला क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं भैया। अब मैं पूछा था, आप लोग बताओ लिपि के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो क्या बताएंगे, 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है भाई, कौन कौन सा 3 भागों में वर्गीकृत किया है, ऐसे पूछूं तो दांत निपोड़ दूं का, नहीं निपोड़ना है, बताना है कौन कौन से 3 भागों में हमने वर्गीकृत किया छत्तीसगढ़ के इतिहास को। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद फिर आ जाएंगे क्या अपन लोग, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अपन लोग, सबसे पहले देखते हैं क्या अपन लोग प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में किसको रखा है, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, अभी मैं बताया तुरंत जस्ट काला पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण काल के बारे में क्या करेंगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पाषाण काल किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, पाषाण काल का। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। क्यों, क्योंकि पाषाण काल पत्थर काल को रखा गया है कि नहीं।
ठीक है जी। तो पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बोले ठीक है भाई पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसको कौन बता सकता है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? तो मैं अभी बता रही हूँ पाषाण काल को कितने भागों में हमने बांटा, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। किसको बांटा? पाषाण काल को, है कि नहीं? कैसे कैसे बांटे भाई पाषाण काल? एकदम सिंपल सी बात है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले बता रहे हो कौन सा, पूर्व पाषाण काल, या इसको कोनो कोनो पुस्तक में ना पूरा पाषाण काल बोलते हैं, हड़बड़ाना नहीं भैया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो पहला मैं बताया क्या, लिख दो यहाँ पे, सॉरी, पहला बताया पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। खांसी हो गई जी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए शुरू करें। पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, ठीक है भाई, पहला पूर्व पाषाण काल है। उसके बाद दूसरा मैं कौन सा बताया था? पहला हो गया क्या आपका पूर्व पाषाण काल, ठीक। दूसरा मैं बताया था पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, कौन सा बताया था आपको? मध्य पाषाण काल, ऐसे बताया था कि नहीं बताया था भैया? दूसरा मध्य पाषाण काल, ठीक है भाई, मध्य पाषाण काल बताया था दूसरा, है कि नहीं? तीसरा कौन सा बताया था मैं? उत्तर पाषाण काल, कौन सा बताया था? उत्तर पाषाण काल, है कि नहीं? तीसरा मैं बताया था आपको उत्तर पाषाण काल, और चौथा बताया था कौन सा? नव पाषाण काल, कौन सा? नव पाषाण काल, इसके बारे में बताया था, ठीक। तो हमने कहा कि पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा 4 भागों में विभाजित किया? तो पहला है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है उत्तर पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल, ठीक है। तो पहला क्या बताया मैं? पूर्व पाषाण काल, सबको ऊपर में लिखिए, इसको भी लिखो, क्या? पूर्व और पाषाण काल। तो पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल, और चौथा है नव पाषाण काल, ठीक है भाई। नव पाषाण काल है, ओके। अब अपने को पाषाण काल में जो पढ़ना है, उन सबसे ज्यादा विकट 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 मनमाने इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा काल के साक्ष्य कौन से जिला में, कौन सा गुफा में, कौन सा पहाड़ी डोंगरी मिले है, ये ला पूछते बार बार, है कि नहीं? तो पहले हम क्या करबो? तो सबसे पहले हम क्या करबो भैया? पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कौन कौन से जगह प्राप्त हो है, अब वो जगह वो स्थान कौन कौन से जिला में, ये सबसे पहले याद करना है, ठीक है। ओकर बाद एक बारे में डिटेल में अंदर में विस्तार पूर्वक से हम क्या करबो? पढ़बो। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले कि पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो कौन कौन से स्थान में प्राप्त हो है और कौन कौन से जिला में है, ये ना सबसे पहले याद करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है कि फलाना साक्ष्य जो है कौन से काल का है और कौन से जिला में प्राप्त हुआ है, ऐसे पूछते भैया। देखकर से सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका साक्ष्य एविडेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बारे में डिटेल से अपन क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य कहां मिला है, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहां मिला है, उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य और नव पाषाण काल का साक्ष्य कहां मिला है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद किसको पढ़ेंगे? उसके बाद फिर उन साक्ष्यों के बारे में डिटेल से अंदर में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? उसके बारे में घुस घुस के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि साक्ष्य कहां मिला है। तो पहले मैं बताया कि आपको पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? ठीक है जी, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां प्राप्त हुआ है? सबसे पहले प्राप्त हुआ है सिंघनपुर की गुफा, क्या? सिंघनपुर की गुफा, सुने हो, बहुत फेमस है सिंघनपुर की गुफा, है कि नहीं? तो सिंघनपुर की गुफा ध्यान में रही, बहुत ज्यादा फेमस है कि नहीं? किससे ज्यादा फेमस? तो आपका सलमान खान से ज्यादा फेमस है, क्या? सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ में है भैया सिंघनपुर की गुफा। और क्या मिला है? पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है। अब सिंघनपुर की गुफा को किसने खोजा, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो साक्ष्य है उसमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, ये सब चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में, काली जोहर पढ़ेंगे उसको। कब पढ़ेंगे? काली जोहर पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है कि पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ 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 प्राप्त हुआ है, इसको आपको याद करना है। और मेरा काम क्या है? याद करवाना। आपका काम याद करना, करो याद करो। क्या याद करें? तो पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? सबसे पहले कहाँ मिला है? सिंघनपुर की गुफा, ठीक भाई, सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा। अब उसके बाद है क्या आपका गीधा, कहाँ? गीधा। तो सिंघनपुर की गुफा मतलब शेर, शेर कुदात रिस्काला, गधा, गधा से याद रखना गीधा। अब ये भाग्यस कहाँ? तो सोनबरसा, कहाँ भाग्यस भैया है? सोनबरसा, कहाँ भाग्यस? सोनबरसा, सोनबरसा, सोनबरसा में एक गुफा रही, कौन सा गुफा? तो अमर गुफा, ठीक है, कौन सा गुफा? अमर गुफा। तो सोनबरसा में एक गुफा रही अमर गुफा, वहां जाके लुका गए कौन? एक गीधा, या कहना चाहिए गधा, ठीक है, सिर कुदात रही, सिंह कुदात रही, गधला, वो सोनबरसा में अमर गुफा में जाके छुप गए, है कि नहीं? वहां रही इसका भावर, भावर के छाता रही, भावर जानते ना, भावर चापता है फूल जाता है, तो भावर का छाता रही। तो भावर से याद रखना क्या? भंवर खोल, क्या याद रखेंगे? भंवर खोल, ठीक है भाई, भंवर खोल, इसको ध्यान में रखना है। अब भंवर खोल, वहां कारिस भावर के छाता भंवर खोल, अब सिंह जो है, सिंह कुदात कुदात का कर दी, गुफा में छापा मार दी। तो गुफा में क्या कर दी भैया? छापा मार दी, काला गधल कुदात कुदात। तो छापा से याद रखना क्या? छापा मारा, क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे भैया? छापा
मारा। तो ये 5 जगह है, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पूर्व पाषाण काल। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है भैया? तो बोले पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां कहां से? सिंघनपुर की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापा, मारा, ये 5 जगह से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एकदम सिंपल, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एकदम सिंपल। कैसे सिंपल है भैया? कैसे सिंपल है? तो सिंह पूर्व पाषाण काल में क्या ध्यान में रखना? सिंह, सिंह माने शेर, शेर गदर कुदात रही, सो सोनबरसम अमर गुफा में छुपा गए, लुका गए, छुप गए। अब वहां अमर गुफा में लुकाई, तो वहां देखी सुकर भैया बड़े भावर के छाता है कि नहीं? तो डर रागिस भावर के छाता डर रही, तो सुंगा सुंगा पहुंच गए सिंह, अब आकर जो गुफा में छापा मार दी, छापा मार दी। तो ये कहानी ध्यान में रखना है, तो आपको सुनता रहेगा क्या? पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ है, कैसे ध्यान में रहेंगे? तो सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा, फिर गधा से गीधा, वो छुप गए कहाँ? अमर गुफा कहाँ है? सोनबरसा में। ओकर बाद वहां भंवर के खोल रही और वहां छापा मार दी, कौन है? ये सिंह। ऐसे तो मतलब ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल। ठीक, तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवर खोला और छापा मारा। अब ये सब जगह कहाँ 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 कौन कौन सा जिला में है? तो एकदम सिंपल, सब के सब कहाँ है? रायगढ़ जिला में स्थित है। ये जितना भी स्थान दिख रहा है, ये सब के सब कहाँ स्थित है? तो ये सब के सब रायगढ़ जिला में स्थित है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि आप लोग मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या देखते हैं भैया? मध्य पाषाण काल। ठीक है भाई, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के साक्ष्य एविडेंस कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? तो एकदम सिंपल से सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या? कबरा। मैं तुम्हें कबरा नहीं कहता हूँ भैया, तुम्हें तो चित कबरा, मैं कहता हूँ कबरा का, कबरा है कि नहीं? तो कबरा पहाड़ याद रखना। क्या याद रखना? कबरा पहाड़। ठीक, ऐसे कबरा पहाड़ याद रखना। कहाँ है कबरा पहाड़? रायगढ़ में। ज्यादातर पाषाण कालीन साक्ष्य रायगढ़ में, सिर्फ रायगढ़ में ऐसे नहीं कहता हूं, ज्यादातर कहाँ है? रायगढ़ में। इसलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछे रही, इसकी शैलाश्रयों का गढ़ किसको कहते हैं? तो शैलाश्रयों का गढ़ किसको कहते हैं? रायगढ़ को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा का है वहां शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, पाषाण कालीन या प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए रायगढ़ को क्या कहते हैं? शैलाश्रयों का गढ़ कहते हैं। ठीक है, बन जाई। तो ये कबरा पहाड़ कौन सा साक्ष्य मिले? कबरा पहाड़ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले। एक अलावा और कहां कहां साक्ष्य मिले हैं? तो मैं बताता हूं, देखो कहां कहां से मिले हैं। एक अलावा गढ़ चंदेली, कहां से भैया? ध्यान में रखना, ऐसे गढ़ चंदेला। ठीक, गढ़ चंदेला। उसके बाद है क्या आपका? गढ़ घोघरा। क्या ध्यान में रखेंगे? गढ़ घोघरा, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर। क्या याद रखेंगे? कालीपुर, राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, खड़ग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा। क्या? भातेवाड़ा, भातेवाड़ा। ठीक है, उसके बाद है जय मगरा। क्या याद रखेंगे? उसके बाद जय मरगा, ऐसे याद रखेंगे। तो यहां से क्या हुआ है? इन जगहों से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां कहां से? तो कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहां है? रायगढ़ में। कबरा पहाड़ कहां है भैया? रायगढ़ में। कहां से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कबरा पहाड़ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद गढ़ चंदेली, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, जय मरगा, इस सब जगह से कहां कहां कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक बात है भाई, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां है? देखो ये कबरा पहाड़ कहां है? रायगढ़ में। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ कहां है? कब्र चित कब्र आदमी कहां? रायगढ़। अरे भैया रायगढ़ में पूरा कोयला, अगर तय एकदम मस्त सूट बूट पहन के जावे रायगढ़, अब एक बार रायगढ़ घूम के आ, पूरा चित कब्र हो जावे। काबर चित कब्र हो जावे? काबर के कोयला कोयला, बहुत बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री, कोयला खाना आदमी मन है कि नहीं? तो कहा जावे चित कब्र हो जावे। कब्र पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में, ध्यान में रखना है। ओकर अलावा गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, ये सब के सब कहाँ है? बस्तर जिला में। कहाँ है भैया? बस्तर। तो बाकी जो साक्ष्य है वो सब के सब बस्तर में है, और कब्र पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। इसके अलावा ये जो जय मगरा दिख रहा है, ये कहाँ है? जसपुर। देखो जय, जय से याद रखने क्या? जसपुर। तो जय मरगा कहाँ है? जसपुर में है। और इसके अलावा भातेवाड़ा, घाट सॉरी खग घाट, घाट लोहांग, राजपुर, कालीपुर, गढ़ घोघरा, गढ़ चंदेला, ये सब के सब कहाँ है? बस्तर में है। और ये जो कब्र पहाड़ दिख रहा है, ये कहाँ है? रायगढ़ में है। इसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में क्या रखना है? सुरता रखना है भैया, है कि नहीं? जी छूटे छूटे, लेकिन क्या करना है? सुरता रखना है, तब जाकर के पेपर निकली, है कि नहीं? तो क्या करना है? इले याद करना है। कैसे याद करना है? मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं? एकदम सिंपल सी बात, कब्र पहाड़, गढ़ चंदेली, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, जय मरगा, यहां से प्राप्त हुआ है क्या? मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। समझ में इसकी नहीं? अब बात करते हैं क्या? उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य, है कि नहीं? उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य एकदम सिंपल दो जगह प्राप्त हुआ है। एक है कौन सा? धनपुर,
कहां से? एक है आपका क्या धनपुर और दूसरा है क्या महानदी घाटी। महानदी घाटी दो जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो धनपुर कहाँ है भैया? तो ये जो धनपुर दिख रहा है ये जीपीएम, जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही। धनपुर कहाँ है? जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। और महानदी घाटी कहाँ है भैया? तो ये है आपका रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में। तो दो जगह से प्राप्त हुआ है उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक है आपका धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही और दूसरा है क्या महानदी घाटी। महानदी घाटी कहाँ है? रायगढ़ में है। तो रायगढ़ की महानदी घाटी और गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर से उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसको आपको याद रखना है। बन जाए, आगे बढ़े। अब बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा भैया, पेपर निकालना है तो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे बढ़े, 25 नंबर आएगा एडीओ में। ठीक है, एडीओ में सिलेक्शन तभी होगा जब 25 में आपको कम से कम 20 प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे में आएगा? तो इसको पढ़ोगे तो आ जाएगा। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ो आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या नवपाषाण काल। किसकी बात करते हैं? नवपाषाण काल। तो नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है भाई, नवपाषाणकालीन और जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? एकदम सिंपल सी बात, कहां से प्राप्त हुआ है? तो 3-4 जगह है, उसको आपको क्या करना है भैया ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहां कहां से प्राप्त हुआ है? एक है चितवा डोंगरी। चितवा जी, चितवा जानते हैं? चितवा डोंगरी, डोंगरी मृत चितवा, है कि नहीं? तो चितवा डोंगरी याद रखना है। क्या? चितवा डोंगरी, है कि नहीं? तो चीता को और ग्रामीण अंचल में गांव में क्या बोलते? चितवा बोलते। पहली कहा हुए, पहले हम जब छोटे छोटे थे ना तो गाय बछरू छेरी में ना बाहर में नहीं बांधत रही। का बार ये चितवा उठा के ले जाए, कुबरा चितवा कुबरा इमन सब कोलिया इमन सब आका करे गाय गरु ले जाए। ठीक है, एकर से गायला बाहर में नहीं बांधत रही। अब तो कुछ नहीं है भैया, है कि नहीं? अब तो आदमी मन के मारे नहीं बचत कुछ। तो ये होगी इसका चितवा डोंगरी, ध्यान में रखेंगे चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बाद याद रखना अर्जुनी। क्या? अर्जुनी, कौन सी जगह? अर्जुनी। ठीक है, चितवा डोंगरी, अर्जुनी। उसके बाद है क्या आपका टेरम। क्या? टेरम, टेरम याद रखना है। टेरम के बाद क्या याद रखना है? तो टेरम के बाद बोन टीला। कौन सा? बोन टीला, इसको याद रखना है, बोन टीला। नवपाषाणकालीन साक्ष्य चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोन टीला। बनी नहीं बनी? आगे बढ़े। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से जगह में है। जैसे चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद में, है कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन है। कैसे? ये जो डोंगरी है ना यार, जो मोहला है और बालोद, ये दोनों के बीच में थे। लेकिन ये जो चितवा डोंगरी जहां साक्ष्य मिले हैं नवपाषाणकालीन साक्ष्य, वो कौन से जिला में थे? ऐसे पूछे, का बताना है? बालोद जिला। कंफ्यूजन दिमाग में रखना ही नहीं है। कहाँ है? सीधा सोच बाय। कैसे याद रखना है? सोच बाय याद रखना है। सोच बाय याद रखना है। कहा? चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है? तो बालोद जिला में है। कौन सा साक्ष्य मिले चितवा डोंगरी में? नवपाषाणकालीन साक्ष्य, नवा साक्ष्य, नवपाषाण, नव पत्रक साक्ष्य मिले, नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले कहाँ? चितवा डोंगरी। उसके बाद अर्जुनी बालोद में है, टेरम ये कहाँ है? रायगढ़ में है, बोनटीला राजनांदगांव में है। एक बार और सुनो, चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद में। अर्जुनी कहाँ है? बालोद में। टीरम कहाँ है? रायगढ़ में है। बोनटीला कहाँ है? राजनांदगांव। बोनटीला कहाँ है? राजनांदगांव में। इस चारों जगह में क्या मिलता है? नवपाषाणकालीन साक्ष्य। और इस नवपाषाणकालीन साक्ष्य का खोज किसने किया था? ऐसे भी पूछता है। तो क्या बताना है? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल दोनों मिलकर के और चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला यहाँ के जो नवपाषाणकालीन साक्ष्य थे उसका और खोज किसने किया? तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोच बाय याद रखो। बाकी साहब आगे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी अभी जो मैं जगह बताता हूँ जगह याद रखो कि भैया पूर्व पाषाण काल की जगह कौन सही, मध्य पाषाण काल की जगह कौन सही, उत्तर पाषाण काल की जगह कौन सही, नवपाषाण काल की जगह कौन सही। तो जगह स्थान को याद रखो और जिला को याद रखो। बाकी इनके बारे में डिटेल विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, मैं टेंशन मत लो। ठीक है, तो नवपाषाण काल देखते हैं। नवपाषाण काल में चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला, एक अलावा और बहुत सारी जगह है। कौन कौन सी जगह है? जैसे और कौन कौन सी जगह आपको याद रखना है? जैसे कर्मागढ़। कौन सा? कर्मागढ़, कर्मागढ़ याद रहेगा। कर्मागढ़, बसनाझर। क्या? बसनाझर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। अंगना नहीं बोले भैया, अंगना नहीं, अंगना नहीं, ओंगना। ओंगना माने पहली कार है बैला गाड़ी, है कि नहीं? और बैला गाड़ी में पहली तेल लगाए, का तेल? अरंडिक तेल। यही प्रश्न पूछते, बैला गाड़ी में पहली अरंडिक तेल लगाए, अरंडिक तेल लगाकर बैला गाड़ी चक्का में ओंगे तो उसको बोलते हैं क्या? ओंगना। ठीक समझ में? ओंगना किसको बोलते हैं? तो बैला गाड़ी चक्का में पहले तेल लगाऊंगा, ओंगना मतलब बेसिकली लगाना, कोई भी चीज लगाना। जैसे तेल लगता है बहुत सारा चुपर ले मुंह में, तो पहले क्या कहते हैं? बिकट सारा तेल क्या है? ओंगना माने लगाना, चुपरना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ओंगना। तो ओंगना समझ में आया? कहाँ है ओंगना? तो ओंगना याद रखना है। तो कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। फिर बेनीपाट। क्या? टूरी में बनाते हैं ना बेनी, तो बेनीपाट, बेनीपाट, लिखा माड़ा, लिखा माड़ा,
बोतलदा, बोतलदा है कि नहीं, बोतलदा है, लिखामाड़ा, बेनीपाट, ऊंगना, बसनाझर, करमागढ़, खैरपुर, कौन सा खैरपुर, टीपाखोल, कौन सा टीपा खोल दिस तो टीपाखोल, तो टीपाखोल, ठीक है, भैंसगढ़ी, और कौन सा है भैंसगढ़ी, भैंसगढ़ी नहीं समझ आपका, भैंसगढ़ी। तो ये सारी जो जगह है वो क्या है, नवपाषाणकालीन साक्ष्य है। एक बार अब अच्छे से बोलो मेरे साथ, नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ है, तो चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला, ये चार को क्रम से याद रखना। क्या, चितवा डोंगरी, फिर अर्जुनी, टेरम, बोनटीला। चितवा डोंगरी कहाँ है भैया, तो चितवा डोंगरी बालोद में है, अर्जुनी बालोद में है, टेरम रायगढ़ में है। अब बोनटीला कहाँ है, तो बोनटीला, बोनटीला, बोनटीला कहाँ है, राजनांदगांव में। ठीक बात। अब खबर बताओ क्या बताया हूँ, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलदा, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाखोल, ये सब के सब का है तो नवपाषाणकालीन साक्ष्य है। और ये जितना भी मैं बताया हूं सब के सब कहाँ है, तो सब के सब कहाँ है, रायगढ़ जिला में स्थित है। तो जितना भी बताया मैं कौन कौन सा, बसनाझर, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलदा, भैंसगढ़ी, है कि नहीं। एक हर बताऊ कई ठो है, जैसे कि खैरपुर, खैरपुर में वहां के जो चलचित्र है, अंधेरा में चमकते भैया, एकदम जुगनू बराबर चमकते अंधेरा में, कहा तो खैरपुर, टीपाखोल, ये सब के सब कहाँ है, रायगढ़ जिला में स्थित है। और यहाँ कहाँ मिलते, तो यहाँ नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिलते। समझ में इसका। तो अब एक बार फिर से ओवरव्यू, ओवरऑल देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल को हमने चार भागों में बांटा, बोलो बोलो मेरे संग बोलो, पाषाण काल को हमने चार भागों में बांटा। कौन कौन से चार भागों में बांटा, तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद उसके बाद उत्तर पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल, ये चार भागों में बांट दिया। ठीक बात, चार भागों में हमने बांट दिया। अब उसके बाद क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं साक्ष्य, कि कौन से समय का साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है कि नहीं। मैं जान रहा हूँ माथा पिरा रहा होगा, अब दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन अब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। और जो नहीं पढ़ेगा उसका विद्या नाश हो जाए भैया, हम नहीं जानते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ है। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए मैं बताया हूँ। सबसे पहले क्या बताया, सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर गुफा के बाद गीधा, गधा से गीधा, उसके बाद सोनबरसा में अमर गुफा, ओखर बाद सोनबरसा के बाद क्या बता रहे हूँ, तो सोनबरसा के बाद बता रहे हूँ का, तो भंवरखोल, भंवरखोल के बाद छापा मारा। तो ये पांच तो जगह में का पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। पूर्व पाषाण काल के बाद क्या बता रहे हैं, पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, एकदम वेरी सिंपल, कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्या मध्य पाषाण काल के। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ के, कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में, कबरा पहाड़। ओखर जितना भी साक्ष्य है सब कहाँ है, बस्तर में। बस्तर में कौन कौन से साक्ष्य है, तो गढ़ चंदेली, गढ़ गढ़ घोघरा, भातेवाड़ा, कालीपुर, राजपुर, खगघाट, घाट लोहांग, तो ये सब के सब कहाँ है, बस्तर में। और क्या मिला है यहाँ, तो यहाँ मिला आपको मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग, उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य। तो उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य दो कौन कौन सा, धनपुर, गरलापेंटा मरवाही में है, और उसके बाद महानदी घाटी कहाँ है, रायगढ़ में है। और धनपुर और महानदी घाटी से कौन से समय का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूछित का बताना है, उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओखर बाद में बता रहे हैं कौन सा, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल साक्ष्य खोज कौन कर रही से, तो यही बता रहे हैं रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। कौन कौन सी जगह मिली, तो सबसे पहले बता रहे हैं का, चितवा डोंगरी बालोद में है, अर्जुनी बालोद में है, टेरम रायगढ़ में है, और ओखर बाद है क्या, बोनटीला राजनांदगांव में। एक अलावा कौन कौन से जगह से नव पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूछित क्या बताएंगे, सोज बाय बताएंगे, सोज बाय क्या बताएंगे, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलदा, खैरपुर, टीपाखोल, ये सब के सब कहाँ है, रायगढ़ में है। और यहाँ से क्या मिला है, नव पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य को भैया 1, 2 और 10 बार पूछा है व्यापम और पीएससी दोनों। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर पाषाण काल से साक्ष्य पूछता है तो ज्यादातर संभावना है कि वो इन जगहों को पूछता है कि कौन से जिला में है और कौन से काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से ऐसे पूछते, तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है, 1 बार 2 बार 3 बार देखो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब विस्तृत अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पूर्व पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले कौन कौन सा साक्ष्य है बता दिया मैं, कौन कौन सा, सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल और छापा मारा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सिंघनपुर। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया, क्या क्या वहां से साक्ष्य मिला है, इसको किसकी उपमा दी जाती है। जैसे सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं, तो भीमबेटका क्यों कहते हैं, भीमबेटका कहाँ है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो जब मैं बताऊंगा कि बसनाझर या मैं बता दिया गढ़चिरौली, सिंघनपुर, तो आप दाद नहीं पढ़ना है, ये तो हम बापुर हम नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे नहीं करना भैया। उसके लिए पहले मैं इसको बता दिया, अब मैं विस्तार पूर्वक क्या करूंगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या अपन लोग पूर्व पाषाण काल, ठीक है। मुझे लगता है घड़ी उड़ी इतनी पहनी हो, टाइम ज्यादा हो गए, तो कल इसको कल पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल को, ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी इसको कल अच्छे से विस्तार पूर्वक और